नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। नगर निगम के डंपिंग यार्ड में आग लगी है और आग में कई पुरानी गाड़ियां जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। कबाड़ को हटाने में जेसीबी मशीनें जुटी हुई है और गाड़ियों में आग लगने के कारण धमाके हो रहे हैं। नगर आयुक्त समेत सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी है। डंपिंग यार्ड ये बताया जा रहा है नगर निगम का, जिसमें अचानक से ये आग लगी है और आग में कई जो पुरानी गाड़ियां हैं वो जलकर राख हो गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दे दी गई है, जिसके सहारे अब आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। इसी के साथ साथ जेसीबी मशीनें भी मौके पर मौजूद है, जो कि कबाड़ को हटाने में जुटी हुई है। हालांकि गाड़ियों में आग लगने के कारण कई धमाके हो रहे हैं। और फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं। शाहनवाज, क्या स्थिति है मौके पर और कैसे ये आग लगी है, क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी, स्थिति पे बिल्कुल काबू पा लिया गया है और जेसीबी की मदद से कई सारी फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर आ गई है। अब आग पूरी तरह से बुझाई जा चुकी है। नगर आयुक्त खुद मौके में मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी आ गए। किसी का कोई जानोमाल का कोई भी नुकसान नहीं है। अभी अगर नुकसान की बात करें तो वो आंकड़े नहीं लगाए सकते, लेकिन गाड़ियां बहुत धमाकों के साथ, जो लोग वहां से निकल रहे थे वो दहशत में रह के देखते हुए कि किस तरह के धमाके हो रहे हैं। और एक बड़ी आग थी जो कि आपको सामने पिक्चर में देखी जा सकती, कितनी बड़ी आग लगी थी। अब स्थिति नॉर्मल हो गई। मैम जी, कारण क्या बताए जा रहे हैं शाहनवाज, कैसे ये आग लगी है? जी, कारण के लिए नगर आयुक्त ने खुद कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि वहां पे लॉज में सिर्फ टूटी फूटी गाड़ियां थी, ना कि कोई शॉर्ट सर्किट का। अभी इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जांच के लिए कहा है कि जांच के लिए टीम बना के इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद जो तथ्य होंगे सामने की करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद शाहनवाज तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, अपडेट शाहनवाज ने दिया है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और अगली खबर हरदोई से है, जहां आग लगने से 86 घर जलकर राख हो गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने से नुकसान के आकलन में अब प्रशासन जुटा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रामेश्वरपुरवा की घटना बताई जा रही है और इस पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है हरदोई से, जहां आग लगने से 86 घर बताए जा रहे हैं जो कि जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि कैसे ये आग लगी, क्या कारण रहे, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया है। अब प्रशासन की तरफ से आग लगने से जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जा रहा है। अगली खबर कानपुर से है, जहां मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक महिला समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। और देखिए, बीच सड़क पर किस तरीके से इन दोनों पक्षों के बीच में ये मारपीट हुई है, इसकी लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मामूली विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के हाफिजपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में 25,000 के नामी अपराधी वाकिफ समेत 2 बदमाश घायल हो गए हैं। घायल बदमाश पर आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर और संत कबीर नगर में कुल 21 मुकदमे दर्ज है। इधर सिटी एसपी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी जब्त किए हैं। दुर्ला मोडियार के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें वाकिफ नाम के बदमाश के फायर में गोली लगी है। यह बदमाश 25,000 का इनामी था। वह मुकदमा अपराध संख्या 81/23 धारा अंतर्गत 307 व गौवध निवारण अधिनियम में मौर्यपुर थाने से वांछित चल रहा था। इस अपराधी के 22 मुकदमे पहले से हैं। इसके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा शीघ्र करी जाएगी व गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
इधर नोएडा में सेक्टर 63 कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश का नाम सुरेश उर्फ चिंटू है, जिसे एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लग गई। बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। अमेठी में बसपा जिलाध्यक्ष की गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हालांकि हादसे में बसपा जिलाध्यक्ष दिलीप गौतम बाल बाल बचे हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ताल गांव की है। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में बसपा जिलाध्यक्ष की गाड़ी पलट गई, तो बेकाबू होकर सड़क किनारे ये कार पलट गई। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि बाल बाल इस हादसे में बसपा जिलाध्यक्ष दिलीप गौतम बचे हैं। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां प्रशासन की मौजूदगी में आबिद का शव कब्र से निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि आबिद सऊदी अरब में नौकरी करता था और बीते 12 फरवरी को सऊदी अरब से लौटने के बाद सीधा अपने ससुराल जहांगीरबाद वो चला गया, जहां रात के वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में आबिद की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया। लेकिन अब बाद में परिजनों को शक हुआ कि आबिद की हत्या की गई है। इसे लेकर परिजनों ने डीएम से मिलकर आबिद के शव को कब्र से निकलवाया है और पोस्टमार्टम की गुहार लगाई थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर अब प्रशासन की मौजूदगी में शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जिस दिन वो वापस आया, वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया था, जहाँ पर भी उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों द्वारा पहले उसके शव को दफन कर दिया गया था। बाद में उनको कुछ आशंका हुई, जिसके आधार पर उन्होंने एप्लीकेशन दिया और कि वो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, और इस एप्लीकेशन के आधार पर बॉडी को आज एक्सह्यूम कराया जा रहा है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। और अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में ननिहाल गए युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के मखदूम सराय का है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने ननिहाल गया था, जहाँ गाड़ी पार्क करने को लेकर हुए विवाद में उसके साथ मारपीट, और ये वीडियो भी अब सामने आया है। अरे यार हम तमीज से बात करें। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम के साल 2008 के एक मामले में सुनवाई हुई। आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर मुरादाबाद के छजलैट थाने में सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था और करीब 15 साल तक केस चलने के बाद बीते 13 फरवरी को दोनों को 2-2 साल की सजा और 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम के वकील ने इस सजा के खिलाफ मुरादाबाद जिला जज की अदालत में अपील दायर की, जिस पर अब सुनवाई करते हुए केस को अगली सुनवाई के लिए एडीजे 2 की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है और अब मामले की अगली सुनवाई स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 27 फरवरी को होगी। वो डेट रजिस्ट्रेशन साहब के पेंडिंग है वो अभी, और उसमें आज तारीख थी और स्टे एप्लीकेशन पे जो बहस होनी है सजा के पे उसमें बहस थी वो आज, मगर वो जज साहब ने स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है उसे, और 27 तारीख उसमें लगेगा। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल ट्रांसफर करने के बाद अब कासगंज जेल में अब्बास अंसारी की निगरानी और बढ़ा दी गई है। कासगंज जेल में अब्बास अंसारी की निगरानी और सुरक्षा को देखते हुए कासगंज के एसपी सौरभ दीक्षित और जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कासगंज जेल का औचक निरीक्षण किया और अब्बास अंसारी की सेल तक पहुंचकर उसकी निगरानी का भी जायजा लिया गया। इधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान करीब 9 क्विंटल डोडा पोस्ट और इन्वर्टर की 400 बैटरी के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जब्त डोडा पोस्ट और इन्वर्टर की बैटरी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में लगातार डोडा पोस्ट की तस्करी हो रही है और इसे लेकर एसपी ने स्पेशल टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की तो सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सालवेंद्र, जितेंद्र और शंभू घोष है, जिनसे पुलिस फिलहाल कड़ी पूछताछ कर रही है।
पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और इन्होंने एक बड़ी बरामदगी की है। एक ट्रक में करीब 9 क्विंटल डोडा लाया जा रहा था और इसको एक 400 बैटरियों के अंदर छिपा करके लाया जा रहा था। ये पूरा डोडा जो है वो वेस्ट बंगाल के मिदनापुर से इकट्ठा करके वहाँ से लाया जा रहा था और यहाँ विभिन्न स्थानों पर बेचा जा रहा है। जिन जिन लोगों को बेचा जा रहा है उनकी तलाश की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत बड़ी सफलता है। करीब करीब ये जो पूरा माल है वो करीब 1 करोड़ रुपए का है। तो बहुजन समाज पार्टी भी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर बसपा गांव चलो अभियान के तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में हर बूथ पर 5 यूथ अभियान चलाएगी। जालौन पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि आगामी चुनाव में 50% युवाओं और महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के बजट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है और इस बार का बजट से भी जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी द्वारा माननीय बहन जी के निर्देश पर सेक्टर बूथ कमेटी का दुरुस्त करने के लिए हमारी मीटिंगें चल रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं मीटिंगों में जा रहा हूं और इधर आज हमारे अभी एक कार्यकर्ता का एक्सीडेंट हो गया था, वो मुझे जानकारी मिली, मैं वहां पहुंचा। सत्तार घोष जी हैं और इधर हमारे ये सुनील पाल जी हैं, इनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो मुझे जानकारी मिली तो मैं इनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। और इसी सिलसिले में क्योंकि डेली मीटिंगें मेरी 806 मीटिंगें चल रही पूरे प्रदेश में, तो निश्चित किसी न किसी जनपदों में जाकर के डेली 2 मीटिंगों में शामिल होने का काम कर रहा हूँ, 2-3। किसान सम्मान निधि के 4 साल पूरा होने पर कल पूरे देश में भाजपा नमो किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर के तमाम जिलों में किसानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि कल का दिन किसान भाइयों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। नमो किसान सम्मान दिवस को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर से हमारे संवाददाता ने खास बात की। आज किसान का ये 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिस दिन जारी हुई, तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि हम नमो किसान पंचायत नमो किसान सम्मान दिवस के रूप में किस किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं देश भर के सभी जिलों में, कोई एक केंद्र पर पूरे देश में सभी जनपदों में उसके लिए योजना बनाई है। हमारे जो किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं वो उसके इंचार्ज हैं। सभी जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें किसान चौपाल कर रहे हैं, कहीं रात्रि चौपाल हो रही हैं, कहीं किसान गोष्ठी कर रहे हैं, कहीं किसान सम्मेलन हो रहे हैं। और इसमें जो छोटा किसान है हमारा, जो छोटा किसान देश किसान, ये माननीय मोदी जी ने कहा भी है, तो उनको लघु और सीमांत किसानों जी मैं बिल्कुल छोटे किसान की बात कर रहा हूँ, लघु और सीमांत किसान की बात कर रहा हूँ। और उनको सम्मानित करने का काम, जो प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं उस क्षेत्र में, जिले में ऐसे प्राकृतिक खेती वाले किसानों को सम्मानित करने का काम। भोपाली विजय मिश्रा की करीबी पर कुर्की की कार्रवाई। विजय मिश्रा की करीबी हनुमान सेवक का मकान कुर्क हुआ है और हनुमान सेवक पांडे का 3 करोड़ का मकान कुर्क हुआ है। विजय मिश्रा गैंग का सक्रिय सदस्य है। हनुमान सेवक गैंगस्टर एक्ट के तहत हनुमान सेवक पांडे पर कुर्की की बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। घोषित किए गए भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत विजय मिश्रा की कई प्रॉपर्टी पहले ही डिमोलिश की गई है। इसके साथ साथ कई संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज में विजय मिश्रा गैंग के सक्रिय सदस्य हनुमान सेवक पांडे की एक प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है। ये प्रॉपर्टी प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में झलवा इलाके में है और ये जो 3 मंजिला आप देख रहे हैं आलीशान मकान बना हुआ है, इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा रहा है। भदोही की डीएम की परमिशन से ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए भदोही की पुलिस प्रयागराज आई हुई है। प्रयागराज पुलिस की मदद से कुर्की की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, भगवा रंग का ये पूरा मकान बना हुआ है और 3 मंजिला आलीशान मकान है। हनुमान सेवक पांडे के नाम से ये मकान है और हनुमान सेवक जो है वो विजय मिश्रा गैंग का सक्रिय सदस्य है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं गैंगस्टर एक्ट के। इधर आगरा में ताज महोत्सव में अव्यवस्था सामने आई है। ताज महोत्सव में कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे और इस दौरान अचानक मंच पर एक कुत्ता पहुंच गया। परफॉर्मेंस देने के बाद मंच पर कुत्ता पहुंचने से सभी हैरान रह गए और साथ ही नगर निगम के आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की हकीकत
सामने आते हैं, पहुंच जाता है, जिसमें जो तमाम दावे किए जा रहे हैं आवारा पशुओं को पकड़ने की, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।